भाई साहब, क्या नाम है आपका? विष्णु तिवारी। किस वार्ड से सभासद है सर? 16 सुलभ ठोकर। आज नगर पालिका परिषद अतर्रा में बजट पर खुली परिचर्चा हुई जी, बैठक कैसी रही? बैठक में हमने चर्चा रखी ईओ साहब से और प्रशासक महोदय से जी कि आप एसडीएम भी हैं और आप यहाँ के प्रशासक भी हैं। जी हमने चेयरमैन के खिलाफ सब सभासदों ने 4 महीना अनशन किया। जी जिस मुद्दे पे हमने अनशन यहाँ शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी वही भ्रष्टाचार बराबर चला आ रहा है। जी क्या मतलब हमारा अनशन करने का? जी आप जब से आए हमें अवगत हुआ है कि यहाँ से एक गाड़ी आपने स्कॉर्पियो गाड़ी किराए में लगाए, नगर पालिका आपको पेश किया है, उसका डीजल यहाँ से भराया जा रहा है। मैं अभी 15-20 दिन पहले ट्रैक्टर लिए अपना जो है पेट्रोल पंप में खड़ा था डीजल भरवाने के लिए, तो स्कॉर्पियो गाड़ी आई तो मैं वहीं पे खड़ा था। स्कॉर्पियो का ड्राइवर ने जो है फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद यहाँ से कोई बोला नगर पालिका से, यहाँ 40 लीटर भर दीजिए। वहाँ का जो कर्मचारी भर रहा था तेल, उसने फ़ोन रिसीव किया और 40 लीटर तेल भर के चली गई गाड़ी वो। मैंने पूछा उस कर्मचारी से कि भाई बताइए ये गाड़ी कहाँ की है, 40 लीटर भर के डीजल चली गई। उसने बताया कि ये एसडीएम साहब इस गाड़ी में चलते हैं और नगर पालिका से तेल के लिए फ़ोन आया है, 40 लीटर डाल दो। तो हमने कहा नगर पालिका से? कहा हाँ नगर पालिका से। वही बात हमने आज एसडीएम साहब महोदय से कहा कि तो साहब क्या कहा एसडीएम साहब ने कि मेरी गाड़ी में तेल कहाँ से पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि हमको विशेष पावर है गाड़ी लगाने का, हमें बड़े बंगलों में रहने का, हमें गनर मिलने का। हम आपके सभासदों जैसे थोड़ी हम रह सकते छोटे मकानों में जो है। हमको ये पूरे अधिकार प्राप्त है, हमको डीजल मिल सकता है, हमको गाड़ी उपलब्ध हो सकती है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सब पूरी सदन में एसडीएम साहब ने अवगत कराया सभासदों को। अब माननीय अधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब या एसडीएम साहब ये बात को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम साहब को बताएं कि नहीं क्या सही है कि गलत है। ये हमको अवगत कराया गाड़ी में तेल ही भरेगा कि लॉग बुक भी मेंटेन की जाएगी? यहाँ से हमें पता चला है कि कोई ठेकेदार नगर पालिका का वहाँ इनके कार्यालय को मेंटेनेंस कर रहा है, वहाँ एसी लगवा रहा है, फर्नीचर फिट करवा रहा है, और यहाँ हम लोग एक एक लट्टू के लिए तरस रहे हैं। गौशाला में गायें भूखों मर रही हैं, उसको कोई एसडीएम साहब देख पा नहीं रहे हैं। आपके ईओ क्या कर रहे हैं? ईओ साहब को कहा कि आप बताइए। ईओ साहब कह रहे हैं कि हम क्या बताएं, महोदय बैठे, महोदय बताएं। इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अमृत महोत्सव पर किसी भी सभासद को नहीं बुलाया गया? किसी सभासद को नहीं बुलाया गया, ये बात सदन में रखी गई जी। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्या जो है ये है वो कहन बताए, ईओ साहब बताए। ईओ साहब कह रहे हैं प्रशासक महोदय बताए। तो इस तरह अपना झेलते रहे एक दूसरे के ऊपर। पूरी सफाई व्यवस्था धड़ाम है, तो इस पर कौन रुख अपनाएगा? एसडीएम लेंगे कि ईओ लेंगे कि नगर के लोग लेंगे आप लोगों को हटा करके? बैठक में माननीय प्रशासक महोदय ने कहा था जी सभासदों से कि मैं पहली ज्वाइनिंग किया हूँ, अभी पहली ज्वाइनिंग से मैं यहाँ सभा प्रशासक बना हूँ। हम चाहते हैं सभासदों से कि कुछ दिन के लिए मुझे मौका दिया जाए, मैं किसी को सस्पेंड करूं, किसी को गैरहाजिर करूं, उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। मैं 10 दिन में कायाकल्प कर दूंगा नगर की पूरी सफाई व्यवस्था। 1.5 महीना को हो गया, उसी तरह नगर बजा रहा है। 50 से 60 कर्मचारी बढ़ा लिए गए, जेसीबी लगाई गई, उसके बाद कोई सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। उसी तरह नगर में व्यवस्था कम से कम आधा सैकड़ा सभासद है। आप लोगों ने एसडीएम से रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा कि कर क्या रहे हैं महोदय? क्या ऐसे ही सफाई व्यवस्था चलती रहेगी? हम लोग जनता से क्या उम्मीद करेंगे? जनता हमसे क्या उम्मीद करेगी? एक बार चुन लिया, दोबारा क्या होगा? हमने बार बार अवगत कराए महोदय को। महोदय यही कहते रहे कि हमने सफाई के नायक को बदल दिया है, हम कायाकल्प कर रहे हैं। सफाई नायक को तो कायाकल्प कर दिया, ठीक है, पर नगर का कायाकल्प कुछ नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं कि अब
प्रशासक महोदय क्या फैसला आगे लेते हैं, जी जी कैसे नगर का उद्धार होता है, गर्त के विषय में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर परिषद में बजट पर चर्चा थी, इस पर आपका क्या कहना है? नगर पालिका का बजट 2022 और 23 जी जो है उस पर आज डिस्कशन के लिए सभी सम्माननीय सभासदों को बुलाया गया था। जी इसकी अध्यक्षता हमने की, जिसमें हमें जानकारी मिली कि बजट जो है पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं है। जी उसमें कई बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जो जुड़ने हैं। जी जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक बजट जो है पास नहीं कराया जाएगा। जी। तो हम इसे आगे की तिथि तक, जब तक निर्धारित कोई तिथि नहीं आती तब तक के लिए इसको स्थगित करते हैं। लॉग बुक का एक बार बार चर्चा में आ रहा था, लॉग बुक आपके कर्मचारियों ने नहीं बना रखा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, डीजल मैनेजमेंट किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी डीजल पे कितना खर्चा होता है, कहाँ जाता है, इसकी पूरी जानकारी होनी जी। चाहिए। अगर यहाँ पर लॉग बुक की व्यवस्था नहीं है तो उस पर काम किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने पर्चियों की व्यवस्था बना रखी है कि कौन सी पर्ची कितनी यूज़ होती है। अगर लॉग बुक हम चेक कर लेंगे, अगर उसकी कहीं भी ऐसी इरेगुलरिटी है जो पूरी नहीं की गई है तो उसको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद सर।